के महापर्व छठ पर आज नहाय खाए है। नहाय खाए इस 36 घंटे के निर्जल उपवास का पहला चरण होता है। पहले दिन व्रती नहाय खाए की परंपरा से शुरू होकर और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने तक के इस पूरे अनुष्ठान को संपन्न करती है। 4 दिवसीय इस महापर्व के लिए ये व्रतियों का एक समूह बैठा हुआ है। यहाँ पैरों में महावर लगाया जा रहा है, माथे पर नाक से लेकर और मांग तक सिंदूर लगाया जा रहा है, जो इस अनुष्ठान का प्रमुख और प्रतीक होता है। हम आज इन व्रतियों से वार्ता करने आए हैं जो बेसिकली पूर्वांचल, बिहार, झारखंड ऐसे राज्यों से आते हैं लोग। इस महापर्व की एक बड़ी विशेषता जो है कि दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है और यह महापर्व डूबते सूरज को का अनुष्ठान पूजन करने के बाद उगते सूरज को अर्घ देकर संपन्न किया जाता है। आज हमारे बीच में कुछ व्रती हैं जो बताएंगी कि उन्होंने नहाय खाए पे क्या तैयारी की। दूसरे दिन खरना होगा, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और चौथे दिन अर्थात 28 तारीख को सुबह में उदीयमान सूर्य की किरणें, जिनको उषा कहते हैं, उनको अर्घ देगी। उषा और प्रत्युषा दो सूर्योदय की किरणें होती हैं जिनको अर्घ देकर यह अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। हम इस क्रम में बात करेंगे। हमारे बीच में है रंजीता झा जी, जो वर्षों से छठ महापर्व का अनुष्ठान रख रही हैं। उनसे जानेंगे इसका महात्म्य क्या है और वह अनुष्ठान में क्या विशेष इस बार करने वाली हैं। रंजीता झा जी हैं, वह आप बताएं कि इस बार जो छठ महापर्व है, जैसे 2 दिन दीपावली रही और उसके बाद तत्काल छठ आ गया, क्या इस बार तैयारी है और आज क्या क्या परंपराएं रस्म पूरी की गई? सर, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली के जस्ट तुरंत बाद ये छठ पर्व हमारा आता है, तो प्रायः सभी लोग जितने भी छठ व्रती माताएं हैं हमारी, तो वो लगभग छठ दीपावली से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। जैसे ही दीपावली का दूसरा तीसरा दिन होता है तो अपनी तैयारियों में लग जाती हैं, जैसे कि बाजार से सारे सामान लाना और उनके यहाँ जो भी इस छठ पर्व के पे जिन भी रिश्तेदारों को बुलाना होता है, वो धीरे धीरे अपने रिश्तेदार भी आने शुरू हो जाते हैं। और इसके सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, छठ महापर्व को महापर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनमें नियम जो है काफी इस पर्व को नियम पूर्वक किया जाता है और इसमें जो नियम होता है वो साफ सफाई से जुड़ी होती है। मतलब एक एक चीजों का बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से जो मतलब इस व्रत का मुख्य केंद्र होता है वो ये होता है कि स्वच्छता। तो काफी सारी तैयारियां हो चुकी है। लगभग आज हमारे कद्दू भात, जिसको नहाय खाए के रूप में हम लोग करते हैं, तो नहाय खाए का व्रत से शुरू हो चुका है और कल खरना का व्रत रखा जाएगा। खरना में जो है खीर का प्रसाद होगा। गन्ने का रस से ये खीर का प्रसाद होता है। पूड़ी बनाई जाती है, कई लोग रोटी भी में घी लगा के बनाते हैं। और केला होता है इसमें, वो भी बहुत ही मतलब एक जिस रूम में ये परवैतिन रहेंगी उस रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और बंद कमरे में ही परवैतिन अपना पूजा करेंगी और प्रसाद खुद भी ग्रहण करेंगी और जो प्रसाद बच जाएगा उनको बाद में वितरित किया जाएगा। और इसके बाद फिर पहली अरग का दिन और फिर दूसरे अरग का दिन। पहली अरग का दिन शाम को होगा, दूसरी अरग को सुबह को होगा। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली आप? मैं सीता देवी नाम है, आप पटना जिला की रहने वाली हूँ और बाढ़ घर है, बाढ़ बख्तियारपुर घर है। तो
ये कितने साल हो गए आपको छठ व्रत रखते हुए? हो ही गया 8 साल हो गया। 8 साल। परिवार के साथ इस व्रत में आज क्या-क्या करी आपने? आज तो नहान खान है आज। तो आज लौकी या चावल बनाई हूँ और चने की दाल और वो आलू का पकौड़ी, गोभी का पकौड़ी बनाए और वो लौकी का सब्जी और लौकी लौकी को क्या बोलते हैं उसे, आलू आलू गोभी की सब्जी बनाए, जिसे होते हैं जितने बोलते हैं ना 75 प्रकार है, ऐसी बनाए हैं। हम पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ, इसका हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। और आज जैसे नहाए खाए था, इसमें कद्दू भात बनता है और आज प्रसाद खाने के बाद फिर कल निर्जला रख के कल शाम को खीर और पूड़ी या फिर घी डाल करके रोटी बनाई जाएगी। फिर उसको खरना का प्रसाद बोलते हैं। खरना का प्रसाद खाने के बाद फिर 24 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर डूबते सूरज का पहला अर्घ्य होता है, 27 को होगा जो कि, और फिर 28 को उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन हो जाएगा। त्योहार है वो 48 घंटे का होता है, पूरे भारत में पूरे विश्व में अब मनाया जाता है। ये मीडिया की ही देन है जिसकी वजह से इसका प्रचार ज्यादा हुआ है। सबसे टिपिकल व्रत माना जाता है ये, और है भी। ये सूर्य देव की उपासना होती है। और बाकी आप यहाँ देख ही रहे हैं कितना उल्लास है यहाँ महिलाओं में सब छठ के। देखिए, एक तो ये पर्व हमारे पैदा होने से पहले से ही है, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। उस परंपरा को चल रही है इस समय। ये सूर्य देव की उपासना है, इसमें महिला नहीं पुरुष भी रखते हैं इस व्रत में, आस्था जिसकी भी हो। देखिए, लोग इसमें हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो लेकिन इसमें सबसे पहले डूबते हुए सूरज की अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को दिया जाता है। इसमें इस पृथ्वी पर सूरज ही है जो दिख रहा है, जिसको आप देवी देवता मानते हैं, भगवान खुदा सब मानते हैं, जो दिख रहा है वही है। इसी की रोशनी से पेड़ पौधे जानवर सब लोग सब इसी से जी रहे हैं, तो सबसे बड़ी पूजा यही मानी जाती है। कुल मिलाकर सूर्योपासना के इस महापर्व के बारे में हमने व्रतियों से जाना। यह व्रत कठिन तप का प्रतीक भी है। व्रत अनुष्ठान रखकर यह सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वर भगवान भास्कर से मांगती हैं। स्वच्छता इस व्रत का पहला नियम है। व्रत अनुष्ठान में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वह स्वच्छता पे दिया जाता है। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।